Hello guys, this is Suraj. Today we are gonna learn a chapter, The Midnight Visitor, from the book Supplementary Reader, Footprints Without Feet. The writer of the chapter is Robert Arthur. The story is about a secret agent, Ozwald, who has spent an evening with a writer named Fowler, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. Then let's see what happens in the chapter. Let's see ahead. Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. Oswald, a secret agent, एक जासूस, is expecting, आशा कर रहा था to get पाने का a very important report, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचना पाने की। ओजवल एक सीक्रेट एजेंट है जो आशा कर रहा था, जो एक्सेप्ट कर रहा था, सॉरी जो एक्सपेक्ट कर रहा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पाने की, या ऐसे कह सकते हैं ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है जो आ, आशा कर रहा था किसकी, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पाने की। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्तौल डिमांडिंग द रिपोर्ट। डज ऑजिबल आउटविट हिम। अब देखो वहां पे दो ऑजिबल है, मतलब दो सीक्रेट एजेंट हैं, एक का नाम तो ऑजिबल है और दूसरे का नाम है मैक्स। तो जो ऑजिबल है वो मेन कैरेक्टर है और जो मैक्स है वो सेकेंडरी कैरेक्टर है, ठीक है। और इसमें एक और है फॉलर, वो क्या है, वो एक वहां पे लेखक है, ठीक है, राइटर। अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा सीक्रेट एजेंट या दूसरा जासूस मैक्स, जिसका नाम क्या है, मैक्स है, थ्रेटन्स धमकी देता है हिम उसे, किसको, ऑजिबल को, विद अ पिस्तौल एक गन से, डिमांडिंग वो मांग करता है, द रिपोर्ट की। तो देखो एक ऑजिबल नामक सीक्रेट एजेंट है, वो क्या करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पाने की आशा करता है। और दूसरा सीक्रेट एजेंट क्या करता है, मैक्स, जो ऑजिबल को क्या करता है, एक पिस्तौल से धमकी देता है और रिपोर्ट मांगता है। डज ऑजिबल आउटविट हिम, क्या ऑजिबल उसे आउटविट कर पाएगा। आउटविट मीन्स चतुराई से मात देना। क्या ऑजिबल मैक्स को चतुराई से मात दे पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ऑजिबल डिड नॉट फिट, तो ऑजिबल फिट नहीं बैठता था या ऑजिबल योग्य नहीं था एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी विवरण के, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के। तो ऐसे कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट यानी कि जासूस के किसी भी विवरण में ऑजिबल फिट नहीं बैठता था। इसका मतलब ये है कि ऑजिबल बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था, वो एक नॉर्मल सा इंसान लगता था, ठीक है। फॉलर हैड एवर रेड, फॉलर ने जैसा कि पढ़ा है, ठीक है, फॉलर ने पढ़ा होगा कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो जो भी उसने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, फॉलर के अकॉर्डिंग, जो ऑजिबल है वो सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। अब देखो फॉलर क्या है, फॉलर कौन है, यहाँ पे राइटर है और वो ऑजिबल के पीछे पीछे जाता है, उसके साथ है। क्यों, क्योंकि देखो वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो यहाँ पे उसे क्या करना होता है, उसे न्यू न्यू आइडियाज कलेक्ट करने होते हैं ताकि वो अपनी किताब लिख पाए, है ना। तो इस वजह से वो ऑजिबल के साथ आ गया है, तो वो देखना चाहता है कि ऑजिबल का लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ताकि वो उसको देख के वो कुछ भी लिख पाए, ठीक है। क्योंकि वो लेखक है इसलिए वो ऑजिबल के साथ आ गया है। तो तभी कह रहा है कि फॉलर ने पढ़ा था कभी किसके बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो ऑजिबल बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसा लगता नहीं है ना। अब देखो फॉलोइंग मीन्स पीछे पीछे जाता है, हिम माने उसके, तो उसके पीछे जाते हुए या उसका अनुसरण करते हुए किसका, ऑजिबल का। कौन जा रहा है, फॉलर जा रहा है। डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी मीन्स होता है एक तरीके से बदबूदार, या फिर जैसे नमी वगैरह आ जाती है और नमी वगैरह के कारण वहाँ पे बदबू वगैरह आती है, तो उसे मस्टी बोलते हैं। कॉरिडोर मीन्स गलियारा ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल, जो अंधकार में फ्रेंच होटल का है। वेयर, जहाँ ऑजिबल हैड अ रूम, जहाँ पे ऑजिबल के क्या था, एक कमरा था। तो देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि फॉलर उसके पीछे पीछे जाता है, ऑजिबल के पीछे पीछे जाता है, कहाँ से होकर,
ग्लूमी फ्रेंच होटल, तो अंधकारमयी फ्रेंच होटल के बदबूदार गलियारे से होकर वो उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ पे ओज़ेवल का एक कमरा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर फेल्ट लेट डाउन इसका मतलब क्या है? फॉलर वॉज नॉट हैप्पी या फॉलर वॉज डिसअपॉइंटेड। तो फॉलर क्या था? फॉलर निराश हो गया था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था। ऑन द सिक्स्थ, छठवीं मंजिल पे, एंड टॉप फ्लोर, और जो सबसे फ्लोर का जो सबसे ऊंचा था, यानी कि एक बिल्डिंग है जो टोटल 6 मंजिल की बिल्डिंग है, और जो वो कमरा था ना उसका, वो लास्ट वाले टॉप फ्लोर पे था, ठीक है। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, एंड स्कार्सली और मुश्किल से ही अ सेटिंग एक व्यवस्था थी फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, एक एक काल्पनिक साहसिक कार्य के लिए, ठीक है। रोमांटिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि ऑज़ेबल बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, जैसा कि फॉलर ने पढ़ा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। और फॉलर फॉलर ऑज़ेबल के पीछे पीछे जाता है उस ग्लोमी फ्रेंच होटल के मस्टी कॉरिडोर से होकर, और जहाँ पे ऑज़ेबल का एक कमरा था। ऑज़ेबल, फॉलर क्या करता है? वो निराश हो जाता है या वो खुश नहीं था, क्योंकि जैसा उसने पढ़ा था किसके बारे में? सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो वैसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब देखो, ये छोटा सा कमरा होता है, जो एक बिल्डिंग है वो 6 मंजिल की है, ठीक है। तो छठवीं मंजिल पे ही उसका कमरा होता है, जो उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होता है, सबसे ऊंचे वाला मंजिल होती है उसकी, ठीक है। और स्कार्सली, मुश्किल से ही, अ सेटिंग एक व्यवस्था है फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, एक किसी इमेजिनरी एडवेंचर की या किसी काल्पनिक साहसिक कार्य की। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था सीक्रेट एजेंट जैसा। जैसे कि मान के चलो, अगर वो सीक्रेट एजेंट के साथ आया है तो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, सब कुछ एकदम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देख के शॉक हो जाए, ठीक है, हक्का बक्का रह जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। लेकिन फॉलर ओजेवल के साथ आया है तो वहाँ पे सब कुछ क्या था? नॉर्मल सा ही था सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं। ओजेवल फॉर वन थिंग Ozival was for one thing fat, very fat. Ozival for one thing fat, very fat. Ozival के बारे में एक बात थी कि वो मोटा था और बहुत ज़्यादा मोटा था, एंड देन और फिर देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर उसकी स्वर। एक्सेंट का मतलब क्या होता है? बोलने का लहजा या स्वर। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, दो हालांकि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था पासिबली, काम चलाऊ तरीके से, है ना। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from the Boston 20 years ago. अब देखिए, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। ऑल टुगेदर पूरी तरीके से, लॉस्ट माने खो देना, अमेरिकन एक्सेंट अमेरिका का बोलने का लहजा। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, तो उसने पूरी तरीके से अमेरिकन एक्सेंट को नहीं खोया था, या अमेरिका के बोलने का जो लहजा होता है वो उसने नहीं खोया था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, उसको पेरिस लाया गया था फ्रॉम द बॉस्टन, बॉस्टन से 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ओजवल के बारे में एक बात थी कि वो मोटा था और बहुत ज़्यादा मोटा था, और फिर दूसरा उसका लहजा, है ना। और वो हालांकि फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था काम चलाऊ तरीके से, लेकिन वो पूरी तरीके से अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूला था, है ना। वो पेरिस लाया गया था बॉस्टन से 20 साल पहले, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो पहले अमेरिका में रहता होगा, और वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता है तो वो काम चलाऊ तरीके से बोल लेता है, लेकिन अगर उसके बोलने के लहजे में देखा जाए तो वो अमेरिकन जैसा लगता है। अमेरिकन जैसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे बोलता है, ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो। ऑसिबल सेट विजिली ओवर हिज शोल्डर। अब ओवर हिज शोल्डर का मतलब उसके कंधे पे। यहाँ पे सेंस ये है कि जो फॉलर है वो ऑजिबल से टॉलर है, ज़्यादा लंबा है, और जो ऑजिबल है वो कैसा है? कद में छोटा है, तो इसीलिए ये सेंस आ रहा है। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो, ऑजिबल ने कहा विजिली, घरघराते हुए, है ना। वीजली का मतलब ये है कि अगर हमारे गले में कोई खराश होती है, या हमारे गले में हम अच्छे से सांस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तब ये वीजली का सेंस देता है, घर घर करते हुए या खरखराते हुए। जैसे अस्थमा वगैरह की किसी को बीमारी हो जाती है तो वो अच्छे से नहीं बोल पाता है, उसके
उसके गले से कोई साउंड क्रिएट होता है तो वो सेंस है, ठीक है। तो तुम निराश हो गई हो, ऑजिबल ने कहा वीजिली वीजिली ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पे, यानी कि ऑजिबल गड़गड़ाते हुए कहता है, किससे कहता है, फॉलर से कहता है कि तुम निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियानेज एंड डेंजर। यू वर टोल्ड, आपको बताया गया था, दैट कि आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियानेज जासूसी के काम करता हूँ, है ना, एंड डेंजर और खतरे का काम करता हूँ। देखो तुम निराश हो गए हो, ऑजिबल ने वीजिली कहा, यानी कि घरघराते हुए कहा, और तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक जासूस हूँ, स्पाई हूँ, है ना, और जासूसी भरे काम करता हूँ मैं, खतरनाक एंड डेंजर और खतरे के काम करता हूँ। यू विस्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, अ यंग रोमांटिक। यू विस्ड, तुमने इच्छा करी, टू मीट मी, मुझसे मिलने की, बिकॉज क्योंकि यू आर अ राइटर, तुम एक राइटर हो, तुम एक लेखक हो, अ यंग जवान हो, एंड रोमांटिक और काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित होता है रोमांटिक, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं, तुमने मेरे से मिलने का इसलिए मन बनाया क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक हो। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। यू इन्विजनड का मतलब होता है कल्पना कर लेना, अनुमान लगाना। मिस्टीरियस फिगर्स, रहस्यमयी रहस्यमयी आकार इन द नाइट, रात में। तुमने ये अनुमान लगाया था कि आपको रहस्यमयी चीजें दिखेंगी रात में। द क्रैक ऑफ पिस्तौल मीन गोलियां वगैरह चलेंगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में यानी कि दारू में क्या करेंगे, ड्रग्स मिलाए जाएंगे। ये चीज आपने सोची होगी, है ना। इंस्टीट्यूट, बजाय इसके, यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. अब देखिए, इंस्टीड बजाय इसके, यू हैव स्पेंड, आपने बिताई है, अ डल इवनिंग, एक नीरस शाम, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांस के संगीत घर हॉल में, विद अ स्लोपी फैटमैन, एक स्लोपी फैटमैन के साथ। मतलब फैटमैन मीन्स मोटा व्यक्ति, स्लोपी मीन्स ऐसे कपड़े पहने हुए, मतलब बेढंग के कपड़े पहने हुए, ठीक है। केयरलेसली ड्रेस्ड, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। स्लोपी मीन्स का मतलब एक तरीके से ऐसे होता है जैसे कि हम अच्छे से कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, या गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, तो स्लोपी हो गया, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है, बजाय इसके तुमने मेरे साथ क्या करी है, एक डल इवनिंग, नीरस सी शाम बिताई है, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक स्लोपी फैटमैन के साथ हूँ, जो गेट्स, जिसको आती है ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो अपने ही कमरे में बैठ के अपॉइंटमेंट करता है ना, या नियुक्ति करता है, किसके थ्रू, टेलीफोन कॉल के थ्रू। प्रोसेक मीन साधारण, उसके पास साधारण सी टेलीफोन कॉल आती है ना। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस, इंस्टीड ऑफ मैसेजेस मतलब जो संदेश दिए जाने थे, स्लिप्ड इनटू द हैंड, हाथ में, बाय डार्क आइड ब्यूटी, मतलब काली आंखों वाली औरतों के द्वारा जो मैसेजेस दिए जाने थे, ये सब चीज़ तो होती नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक साधारण सी कॉल आती है, वो उसी पे मैं अपॉइंटमेंट करता हूँ अपने रूम में। तो देखिए पूरी वाली लाइन का यहाँ से यू आर डिसअपॉइंटेड से लेके और इन हिज रूम तक देखते हैं कि आप निराश हो गए हो, ऑजिबल कहता है वीजीली उसके कंधे पर, और आपको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई सीक्रेट एजेंट हूँ, ठीक है, जासूस हूँ, और जासूसी भरे काम करता हूँ, एंडेंजर खतरनाक खतरे से भरे काम करता हूँ, और तुमने इसीलिए मुझसे मिलने का फैसला कर लिया, ठीक है, या तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की, क्योंकि तुम एक राइटर हो, जवान हो, रोमांटिक हो, ठीक है, और आपने ये कल्पना करी होगी, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कि रात में रहस्यमयी चीजें दिखेंगी, रात में रहस्यमयी फिगर्स, आकृतियां दिखेंगी, है ना। क्रैक क्रैक ऑफ पिस्तौल्स, गोलियों के चलने की आवाज़ आएगी, क्रैक्स ऑफ पिस्तौल, गोलियां वगैरह चलेंगी। ड्रग्स इन द वाइन, की वाइन शराब में ड्रग्स वगैरह मिलाए जाएंगे। ये सारी चीज़ तो आपने देखी नहीं है, बजाय इसके क्या देखा है आपने, एक नीरस सी शाम, बोरिंग सी शाम बिताई है मेरे साथ, किसमें, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, फ्रांस के संगीत
कमरे में, और किसके साथ बताइए, स्लोपी फैट मैन, एक स्लोपी फैट मैन के साथ। जो ऑजिबल था वो स्लोपी था, मोटा था और व्यक्ति था। ठीक है, स्लोपी मीन्स मैंने आपको बता दिया बेढंग के कपड़े पहनना या फिर गंदे कपड़े पहनना। और आपने ये भी सोचा होगा कि काली काली आंखों वाली सुंदरियां आएंगी और मेरे हाथों में क्या करेंगी, मैसेजेस देंगी, मुझे सूचनाएं देंगी, मुझे संदेश देंगी। बजाय इसके ये तो हुआ नहीं, मैं क्या, मेरे पास क्या आती है, एक साधारण सी कॉल आती है और उसी पे मैं अपॉइंटमेंट कर लेता हूँ अपने कमरे में। ठीक है, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। अब देखिए क्या कह रहा है, यू हैव बीन बोर्ड। अब ये किससे कह रहा है, फॉलोअर से कह रहा है कि यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर्ड हो गए हो, है ना। दैट द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल्ड टू हिमसेल्फ का मतलब होता है वो जो मोटा व्यक्ति होता है वो मन ही मन हंसता है। मोटा व्यक्ति कौन है, ऑजिबल है, जो पहला सीक्रेट एजेंट है। तो जो ऑजिबल था, मोटा व्यक्ति था, वो मन ही मन में हंसता है। एस जैसे ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही वो अपने कमरे को अनलॉक करता है, एंड और स्टूड असाइड, एक सा एक एक स्टूड असाइड का मतलब होता है एक तरफ खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जिससे कि उसका वो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर हो जाए। गेस्ट मीन्स मेहमान, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है एक तरीके से ऊबा हुआ। तो अब वो क्या होता है, देखो गली से होके आ रहे हैं, गलियारे से होकर आ रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं जो 6 फ्लोर पे था, जो टॉप फ्लोर था, है ना। तो वो जब आप अपने कमरे में घुसते हैं तो उसी समय क्या होता है, वो फैटमैन क्या होता है, चकल टू हिमसेल्फ, मन ही मन हंसता है। और जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है तो वो एक साइड खड़ा हो जाता है, जैसे दरवाजा खोल के एक साइड खड़ा हो गया, और वो किसको अंदर आने दे रहा है, फॉलोअर को अंदर आने दे रहा है। फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट का मतलब होता है कि परेशान हुआ मेहमान। यू आर डिसल्यूजेंट, तुम परेशान हो गए हो। डिसल्यूजेंट का मतलब परेशान या मायूस, तुम परेशान हो, मायूस हो। ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उससे कहा, बट लेकिन, टेक चीयर, लेकिन खुश रहो, माई यंग फ्रेंड, मेरे मित्र। तो तुम मायूस हो, ऑजिबल ने उससे कहा, और वो कहता है लेकिन तुम खुश रहो मेरे मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब अब या हाल ही में, यू विल सी अ पेपर, तुम्हें एक पेपर मिलेगा, या मिलेगा सेंस, सॉरी नहीं, मिलेगा तो नहीं कह सकते, यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। फॉर, फॉर जिसके लिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वो पहले ये ऑजिबल आया है अंदर, ठीक है, बाहर से आया है, फिर क्या होता है, फिर वो एक साइड में खड़ा हो जाता है, जिससे कि जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, कौन, फॉलोअर, वो अंदर आ जाए, है ना। ये सेंस है। तो वो फिर उससे ये कह रहा है कि टेंशन मत लो आप, मतलब एक तरीके से खुश रहो, तुम एक ऐसा पेपर देखोगे जिसके लिए, फॉर विच मीन्स जिसके लिए, सेवरल मैन एंड वुमेन, जिसके लिए कई आदमियों और औरतों ने हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। तो वो ये कह रहा है कि आप चिंता मत करो, आप मायूस मत होइए, आप आज एक ऐसा पेपर देखोगे जिसके लिए बहुत सारे औरतों और आदमियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे soon, that paper may well affect the course of history। कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम होता है, इतिहास का पाठ्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है, मेरे पास आओ, सम डे, किसी दिन, सून, बहुत जल्दी, दैट पेपर, वह पेपर, मे वेल इफेक्ट, बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास पर। जो पेपर बहुत जल्दी, किसी दिन, एक अच्छा प्रभाव डालेगा इतिहास पर। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इसका मतलब ये है कि उस विचार में तो नाटक है ना। एज ही स्पोक, ऑजिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ऑजिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम,
और उसके पीछे से ही उसने ऑजिबल ने दरवाजे को बंद कर दिया। देन फिर ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने क्या करा, लाइट को स्विच ऑन करा, किसने, ऑजिबल ने। एंड और एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई या जैसे ही बत्ती जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो फॉलर को एक अपना ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित, थ्रिल मीन्स रोमांचक या रोमांच कह सकते हैं। तो जैसे ही लाइट जली तो फॉलर ने अपना दिन का पहला प्रमाणित रोमांच देखा, ठीक है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, और थोड़ी ही दूर रूम में ऐसे कह सकते हैं, या थोड़ा सा ही चल के रूम में, a small a small automatic pistol in his hand stood a man, a small automatic pistol in his hand stood a man, कि एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी उसके हाथ में, stood a man, और एक व्यक्ति खड़ा था। ऑजिबल blinked a few times, ऑजिबल अपनी आंखों को या ऑजिबल अपनी पलकों को झपकाता है, a few times, कई बार। मैक्स ही wheezed, you gave me quite a start, I thought you were in Berlin, what are you doing here in my room। तो ऑजिबल अब कई बार अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, पलंग झपकाता है, ही विज्ड, और वो घर घर करते हुए कहता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया, आई थॉट, मैंने सोचा था, यू आर इन बर्लिन, कि आप बर्लिन में हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आप मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसका दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही ऑजिबल बोला तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, सॉरी, जैसे ही वो बोला ऑजिबल ने दरवाजा बंद कर दिया उसके पीछे से, और फिर वो क्या करता है, लाइट को जला देता है, और जैसे ही लाइट जल जाती है तो फॉलर क्या करता है, दिन का पहला रोमांच देखता है वो, या दिन का पहला प्रमाणित रोमांच देखता है, और कमरे में थोड़ी सी ही दूर जाके, या कमरे की दूसरी साइड कह सकते हैं, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए अपने हाथ में एक व्यक्ति खड़ा था। ऑजिबल ने अपनी आंखों को कई बार झपकाया, या ऑजिबल ने अपनी पलकों को कई बार झपकाया, है ना। और वो घर घर करते हुए कहता है, मैक्स तुमने तो मुझे चौंका दिया, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। मैक्स वॉज सरेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. तो देखो, मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स कैसा था, दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, अ लिटिल लेस देन टॉल का मतलब है वो ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक है। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा कम था। फीचर्स, जिसके चेहरे के जो फीचर्स होते हैं, दैट सजेस्टेड, जो सुझाव दे रहे थे, स्लाइटली, हल्के से, क्राफ्टी, चालाक, यानी कि ऐसे कह सकते हैं चेहरे से तो वो थोड़ा सा चालाक लग रहा था, चेहरे के फीचर्स बता रहे थे कि वो चालाक लग रहा था। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी के, एक लोमड़ी के नुकीले चेहरे जैसा था, यानी कि उसका जो मुंह था वो कैसा था, लोमड़ी के, लोमड़ी का मुंह कैसा होता है, नुकीला सा होता है, तो ऐसे ही उसका चेहरा था, ठीक है। काउंटेनेंस, देयर वॉज अबाउट हिम, उसके बारे में एक चीज थी, देयर वॉज अबाउट हिम aside, there was about him aside from the gun nothing especially menacing, तो उसके बारे में एक चीज थी, aside from the gun, अगर गन को छोड़ दो, there nothing was especially menacing, तो कुछ भी खतरनाक नहीं था। तो ऐसे कह सकते हैं, देखो मैक्स ना दुबला पतला था, ज़्यादा लंबा नहीं था, और उसके फीचर्स बता रहे थे, या उसका चेहरा कह रहा था हल्का सा कि वो हल्का सा चालाक है, और उसका जो चेहरा था वो लोमड़ी जैसा था, ठीक है। और उसके बारे में एक बात थी कि अगर उस पर से गन हटा दी जाए तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसके हाथ में जो गन थी वही एक खतरनाक वस्तु थी, बाकी वो खतरनाक नहीं लग रहा था। कौन, मैक्स। मैक्स कौन है, एनदर सीक्रेट एजेंट या एनदर स्पाई। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट concerning some new missiles, I thought I would take it from you and sorry, and to Henny, it will be safer in my hands than in yours.
द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाता है, वह सूचना या वह रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो रिपोर्ट आज रात आपके पास आ रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, जो नई मिसाइलों के बारे में है, आई थॉट, मुझे लगता है, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं इसको तुमसे ले लूँगा, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, और ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी, ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की अपेक्षा, है ना। आगे देखते हैं। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑजिबल एक आर्म चेयर पे बैठ जाता है, सॉरी, ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर, इसका मतलब ये है कि ऑजिबल एक आर्म चेयर के पास जाता है, एंड सेट डाउन हैवीली, और वो जल्दी से बैठ जाता है, आई एम गोइंग टू रीच द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, इसका मतलब ये, आई एम गोइंग टू रीच द डेवल, टू रीच द डेवल का मतलब होता है टू कंप्लेन, शिकायत करना, या टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, हंगामा हंगामा मचाना या बाधा डालना, एक से कह सकते हैं, या शिकायत करना। आई एम गोइंग टू रीच द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं व्यवस्था से क्या करने वाला हूँ, कंप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट मीन्स ये हो गया, जैसे वो होटल में, तो होटल के मैनेजमेंट से वो कोई भी कंप्लेन करेगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आप इस पे शर्त लगा सकते हो, ही सेड ग्रीमली, ग्रिमली, तो उसने गंभीरता से कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody हैज got into my room through that nuisance of a balcony, दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन अ मंथ, एक महीने में, दैट की somebody has got into my room, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आ गया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, उस बेहुदा बालकनी से। देखो न्यूसेंस मीन्स वैसे तो होता है ट्रबलसम कह सकते हैं, इनकन्वीनियंस कह सकते हैं, असुविधाजनक बालकनी से, ठीक है, या परेशान, उस परेशानी भरी बालकनी से कोई मेरे कमरे में आ गया है, ये महीने में दूसरी बार हुआ है, ठीक है, और मैं इसके बारे में क्या करूँगा, मैनेजमेंट से शिकायत करूँगा, ठीक है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की आंखें वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, कमरे की सिंगल विंडो के पास जाती हैं, तो कमरे की जो एकमात्र खिड़की थी, फॉलर की आंखें वहाँ जाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि फॉलर सिंगल विंडो की तरफ देखता है कमरे की। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी विंडो थी, अगेंस्ट विच, जिसके दूसरी तरफ, नाउ, अब, द नाइट वॉज प्रेसेंट ब्लैकली, जिसके दूसरी तरफ क्या थी, जिसके दूसरी तरफ रात हो रही थी, ठीक है। बालकनी, मैक्स सैड with a rising inflection, no, a pass के, I did not know about the balcony, it might have saved me some trouble had I known, तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, देखो ऑजिबल क्या करता है, वहाँ पे जैसे ही सपोज करो मैं बता रहा हूँ, वो जो फॉलर है और जो ऑजिबल है वो क्या करते हैं, वो एक गलियारे से होके जाते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपने कमरे में जा रहे हैं, जो उनका कमरा कहाँ पे, 6th फ्लोर पे, जो उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। अब वो जब अपने कमरे में आते हैं तो ऑजिबल दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खोल के जब वो कमरे में अंदर चला जाता है तो वो एक साइड खड़ा हो जाता है ताकि फॉलर अंदर आ जाए, जिसको फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कहा गया है, ठीक है। और जब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, वो क्या करता है ऑजिबल, वो स्विच ऑन करता है लाइट को, और जैसे ही लाइट को स्विच ऑन करता है तो वहाँ पे वो कमरे के अंदर ही देखते हैं कि थोड़ी सी दूर ही वहाँ पे कौन खड़ा होता है, एक पिस्तौल लिए, ऑटोमेटिक पिस्तौल थी जिसके हाथ में, वहाँ पे मैक्स खड़ा होता है, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, फॉलर यहाँ पे राइटर है, ठीक है, ऑजिबल कौन है, फर्स्ट सीक्रेट एजेंट, ठीक है। तो अब जब वो ऐसे करके देखता है लाइट जलाने के बाद कि यहाँ पे तो कौन है, मैक्स खड़ा हुआ है, तो वो चौंक जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, मैंने तो ये सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे। तो अब मैक्स यहाँ पे कह रहा है कि मैं ना, जो रिपोर्ट वो तुम्हारे पास आज रात आएगी, मैं उसको तुमसे लेने आया हूँ, और मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्ट है वो नई मिसाइल के बारे में है, और ये जो रिपोर्ट है मेरे हाथों में आपके हाथों से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, ये सारी बातें होने के बाद ऑजिबल क्या करता है, उस आर्म चेयर के पास जाता है और उस पर तेजी से बैठ जाता है। अब वो कह रहा है कि मैं ना मैनेजमेंट से इस बार कंप्लेन करूँगा, क्या करूँगा कि और आप इस पे शर्त भी लगा सकते हो, उसने गंभीरता से कहा, ये महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में उस
बेहुदा बालकनी से होके आ गया है और फॉलर की आंखें कहाँ जाती हैं, उस कमरे की सिंगल विंडो की ओर जाती है। फॉलर उस सिंगल विंडो की तरफ देखता है। ये एक साधारण सी विंडो थी जिसके दूसरी तरफ क्या थी, रात हो रही थी। Balcony, Max said with a rising inflection. No, Apaski, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो देखो, मैक्स कहता है बालकनी, यानी कि मैक्स को पता नहीं था कि विंडो के बाहर अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक बालकनी है। तो वो क्या करता है, विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब चौंकते हुए कहता है बालकनी। इन्फ्लेक्शन का क्या होता है, द फॉल एंड द राइज, द फॉल एंड द राइज इन योर वॉइस व्हेन यू आर टॉकिंग समथिंग, यानी कि जब आप कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, मोड कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं। मैक्स चौंकते हुए कहता है बालकनी, मैं तो किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता। नो, अ पास की, मैं तो एक पास की के जरिए आया हूँ, जब मैं मास्टर की के जरिए आया हूँ। तो पास की क्या होती है, जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता हूँ। बालकनी क्या होता है, छज्जा होता है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, हैड आई नोन का मतलब अगर मैं जानता, क्या जानता, या अगर मुझे पता होता उस बालकनी के बारे में तो क्या होता, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, तो इससे मेरी जो परेशानी थी वो थोड़ी कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be the part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल कह रहे हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजिबल सेड, ऑजिबल कहता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, अत्यधिक चिढ़ते हुए या अत्यधिक चिड़चिड़ाहट के साथ ऑजिबल कहते हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बालकनी है ना वो अगले अपार्टमेंट की है या अगले कमरे की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, यानी कि वो व्याख्यात्मक तरीके से किसकी ओर देखता है, फॉलर की ओर देखता है। यू सी, देखो, ही सेड, वो कहता है, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है ना वो एक बड़ी इकाई का भाग हुआ करता था, यानी कि जिस कमरे में हम हैं वो कभी एक बड़ा कमरा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है ना वो भी इसी का भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से होकर वहाँ, यूज टू बी द लिविंग रूम, अगर हम उस दरवाजे से होके जाएं तो वो जो कमरा था वो क्या, अगला कमरा क्या हुआ करता था, लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और ये जो बालकनी थी उसी कमरे की थी, ठीक है। अब देखिए, इट हैड द बालकनी, ये जो बालकनी थी उसी कमरे की थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, विच माने जो, एक्सटेंड्स माने तक आती है, अंडर माई विंडो नाउ जो अब मेरे खिड़की तक आती है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यू कैन गेट इन टू इट, तुम उस बालकनी पे आ सकते हो, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली कमरे से, 2 doors डाउन, आपको 2 दरवाजे नीचे जाना होगा। अगर आप 2 दरवाजे नीचे जाओगे तो फिर क्या होगा, आप उस बालकनी पे आ जाओगे खाली कमरे से होके। एंड और somebody did last month, और किसी ने ऐसा किया भी पिछले महीने, यानी कि उसी कमरे से होके कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आया भी, किसके थ्रू, उस बालकनी के थ्रू। The management promised to block it off, but they haven't. The management टीम ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, उन्होंने वायदा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, इसको बंद करने का, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने इसको अभी बंद नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स किसकी ओर देखता है, फॉलर की ओर देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो खड़ा हुआ था कठोरता से, ठीक है, स्टिफली मीन्स कठोरता से। मैक्स क्या करता है, फॉलर की ओर देखता है, और जो फॉलर क्या था, कठोरता से कहाँ खड़ा हुआ था, ऑजिबल के पास में खड़ा हुआ था, या कह सकते हैं ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड और वेव द गन विद कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। तो मैक्स क्या करता है, फॉलर की ओर देखता है जो ऑजिबल के बिल्कुल पास ही खड़ा था, ठीक है,
कठोरता से खड़ा था, कठोरता से मतलब ऐसे कह सकते हैं वो डरा हुआ सा खड़ा था बेचारा। एंड वेव द गन, और वो बंदूक को हिलाता है। कौन हिलाता है? मैक्स हिलाता है। विद अ कमांडिंग जेस्चर, आज्ञाकारी तरीके से या आज्ञाकारी इशारा करते हुए या आदेशात्मक इशारे के साथ वो बंदूक को हिलाता है और वो इशारा करता है कि सिट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ। ही सेड, वह कहता है, वी हैव अ वेट ऑफ वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें क्या करना है? अभी आधा घंटे इंतजार करना है। आई थिंक, मुझे लगता है अभी हमें आधा घंटे इंतजार करना है। कौन कह रहा है? मैक्स कह रहा है फॉलोअर से। 31 मिनट्स, ऑजिबल सेट मूडीली। 31 मिनट्स, तो वो कह रहा, मैक्स कह रहा है कि अभी हमें आधा घंटा इंतजार करना है। तो यहाँ पे ऑजिबल सेट, ऑजिबल कहता है कि हमें अभी 31 मिनट इंतजार करना है। मूडली का मतलब कह सकते हैं उदास होकर, उदासीनता से या चिड़चिड़ेपन से। ऑजिबल कहता है कि आधे घंटे नहीं, हमको अभी 31 मिनट्स इंतजार करना है, यानी कि 31 मिनट इंतजार करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो कब की है? 12:30 की है, यानी कि 12:30 बजे है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और मेरी इच्छा है, आई न्यू मैं जानूँ, हाउ कि कैसे, यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट कि आपको उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। तो वो ये कह रहा है कि अभी हमें क्या करना है? 31 मिनट इंतजार करना है। ऑजिबल चिड़चिड़ेपन से कहता है, ऑजिबल उदासीन रूप से कहता है ना। जो अपॉइंटमेंट है वो कितने बजे है? 12:30, 12:30 बजे है। और मेरी ये इच्छा है कि आप ये बताओ कि आपको उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स, है ना। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और जो छोटा जासूस है वो मुस्कुराता है। इविली मीन्स बुराई से, ठीक है। तो जो छोटा जासूस है वो बुराई से मुस्कुराता है, या बुराई दिखाते हुए मुस्कुराता है, या ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से गुस्से, बुराई मीन्स एक तरीके से उसका जो जेस्चर है वो सही नहीं है, नॉट गुड, ठीक है, बैड जेस्चर के साथ। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। एंड, और वी विश, और हमारी इच्छा है, वी न्यू हम जाने, हाउ कैसे, योर पीपल तुम्हारे लोगों को, गॉट द रिपोर्ट वो रिपोर्ट मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी हानि नहीं हुई। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, तो वो ये कह रहा है आई विल गेट इट बैक टू नाइट, लेकिन आज रात में उसको वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, वह क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं एक बार इस वाले पैराग्राफ को। मैक्स क्या करता है? फॉलर की ओर देखता है जो ऑजिबल के पास में ही खड़ा था कठोरता से, और वो अपनी गन को हिलाता है आदेशात्मक संकेत करते हुए या इशारा करते हुए। ऐसा इशारा कर रहा था जैसे कि वो उसको आदेश दे रहा हो। और वो कहता है कि बैठ जाओ। उसने कहा हमें अभी आधा घंटे इंतजार करना है, मुझे लगता है। और ऑजिबल क्या करता है? मूडीली कहता है, ठीक है, उदास होकर कहता है ऑजिबल कि हमें आधा घंटे नहीं, अभी 31 मिनट इंतजार करना है। जो अपॉइंटमेंट है वो कब की है? 12:30 बजे की है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मैक्स आप मुझे ये बताइए कि आपको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। और वो छोटा जासूस होता है, वो क्या करता है? मुस्कुरा जाता है बुराई दिखाते हुए, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिली, और बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और आपको कोई भी नुकसान नहीं, मतलब कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में क्या कर लूँगा? उसको वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, वह क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है? अब दरवाजे पे कौन है ये कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपका मैक्स। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर जम्प्ड, फॉलर कूद गया एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जो दरवाजे पे सडन अचानक खटखट, यानी कि दरवाजा अचानक दरवाजे को कोई खटखटाता है, तो इस बात पे क्या करता है? फॉलर जंप कर जाता है, कूद जाता है, यानी कि अचानक दरवाजे पर खटखटाहट के साथ फॉलर कूद जाता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजिबल केवल मुस्कुरा जाता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, वह कहता है कि वह पुलिस होगी। कौन कहता है? ऑजिबल कहता है मुस्कुराते हुए। I thought that such an important paper as the one we are waiting for, as the one we are waiting for should have a little extra protection, ठीक है। तो वो कह रहा है, ऑजिबल कह रहा है मुस्कुराते हुए कि वो पुलिस होगी, उसने कहा, और मैंने ये सोचा था
दैट की सच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, इतनी महत्वपूर्ण पेपर है, सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, वो जो पेपर है वो इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम इंतजार कर रहे थे, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसको थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आई टोल्ड देम, अब देम किनको, पुलिस वालों को, मैंने पुलिस वालों से कह दिया था, क्या कह दिया था, टू चेक ऑन मी, कि मुझे वो चेक कर लें, टू मेक श्योर, और ये पक्का कर लें, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो देखो फॉलर क्या करता है, जैसे ही अचानक दरवाजे पे खटखट की आवाज़ होती है, जब जैसे ही दरवाजे को कोई खटखटाता है तो फॉलर कूद जाता है, ऑजिबल मुस्कुराता है और वो कह रहा है कि वो पुलिस होगी, उसने कहा, ठीक है, और कहता है वो, आई थॉट, मैंने तो ये सोचा था कि इतना महत्वपूर्ण पेपर हम आज लेने वाले हैं, हम जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं उसको थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, मैंने पुलिस से कह दिया था कि वो मुझे चेक कर लें और ये पक्का कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। मैक्स बिट चबा लेता है, हिज लिप अपने होठों को, नर्वसली घबराहट के साथ या घबराते हुए, तो मैक्स अपने होठों को घबराते हुए चबाता है, या मैक्स क्या करता है, घबरा जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो दरवाजे पर खटखट की आवाज़ थी वो और बढ़ गई, या वो बार बार दोहराई गई, है ना। वॉट विल यू डू नाउ, वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। अब क्या है, देखो, व्हाट विल यू डू मैक्स, आस्क्ड, सॉरी, ऑजिबल आस्क्ड, ऑजिबल पूछता है व्हाट विल यू डू मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं डोर का, दरवाजे का आंसर नहीं देता हूँ, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ, दे विल एंटर एनीवे, तो वे किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर कैसा है, खुला हुआ है। एंड और दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे शूट करने में, गोली मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, किसको, मैक्स को गोली मारने में। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Max's face was black with anger. Max का चेहरा गुस्से से काला हो गया। as जैसे ही backed, वो वापस गया, swiftly तेजी से, towards the window, तो वैसे ही वो क्या करता है, जल्दी से खिड़की की ओर वापस जाता है। He swung a leg over the sill, तो वो सिल के ऊपर अपने लेग को क्या कर देता है, लटका देता है। स्विंग मीन्स लटका देना, अपने पैर को किस पे लटका देता है, जो विंडो है ना, विंडो की जो चौखट है, नीचे की साइड में जो स्पेस होती है विंडो की, उस पर वो लटका देता है, और वो लटका कर कहता है, सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। ही वॉन्ट, वो चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे इंतजार कर रहा हूँ, या मैं बालकनी पे इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो, और नहीं तो आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, मैं शूट कर दूंगा, यानी मैं गोली मार दूंगा, एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना बदला ले लूंगा, ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पे खटखटाहट थी वो और भी बढ़ गई, एंड अ वॉइस रेज्ड, और एक आवाज आती है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। देखिए, तो जो सेल है ना, शेल, वो ये है सेल, ठीक है, तो वो अपने एक पैर को स्विंग कर लेता है और अपनी बंदूक को दोनों पे ताने हुए है ना, और वो बाहर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे को खटखटाया जा रहा है, और ऑजिबल कह रहा है कि बाहर की साइड में कौन है, पुलिस है, और अगर मैंने पुलिस को बता दिया था कि वो चेक कर लें, और ये चेक कर लें और ये पक्का कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पेपर आज हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करता है, मैक्स क्या करता है, अब उसने, ऑजिबल ने कहा था कि वहाँ पे एक बालकनी है, तो वो बालकनी पे एक पैर को बाहर लटका देता है, और अपने हाथ से चौखट को भी पकड़ लेता है, और वो कहता है कि उनको वापस भेज दो, है ना, मैं बालकनी पे इंतजार कर रहा हूँ। अब देखिए, कीपिंग हिज बॉडी टू स्टेट, अपने अपने शरीर को मोड़े हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, कि उसकी गन अभी भी कवर कवर करे हुई थी द फैट मैन,
उस मोटे व्यक्ति को एंड हिज गेस्ट और उसके मेहमान को। तो अपनी बॉडी मोड़ते हुए क्या करता है वो अपनी बॉडी को मोड़े हुए, अपनी बॉडी को मोड़ के रखे हुए सो दैट ताकि उसकी जो गन है वो अभी भी उस मोटे व्यक्ति को और उसके मेहमान को क्या करे, कवर कर रखे, इसलिए वो अपनी बॉडी को मोड़े हुए रखे हुए था, है ना। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। द मैन वह व्यक्ति एट द विंडो जो खिड़की पे था, ग्रैस्प द फ्रेम वो चौखट को पकड़ लेता है, विद हिज फ्री हैंड अपने फ्री हाथ से, अपने स्वतंत्र हाथ से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ अपने आप को समर्थन देने के लिए। तो देखो एक हाथ में तो उसके में गन लग रही है और एक हाथ से उसने क्या पकड़ रखी है, उस चौखट को पकड़ रखा है, उस चौखट से वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो गिरे ना, है ना। अब देन ही swung his other leg up and over the window sill, then फिर he swung his other leg up, फिर वो अपने दूसरे पैर को भी लटका लेता है एंड ओवर द विंडो सिल, कहाँ पे, विंडो सिल के ऊपर। द डोर नॉब टर्न और वो जो दरवाजे की जो कुंडी होती है वो क्या करती है, टर्न, वो घूमती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। तो फिर स्विफ्टली जल्दी से मैक्स पुश्ड, मैक्स धक्का देता है विद हिज लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से, टू फ्री हिमसेल्फ अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द सिल उस सिल से, है ना, एंड ड्रॉप टू द बालकनी और वो बालकनी पे कूद जाता है। तो देखो जैसे ही डोर नॉब क्या होती है, दरवाजे की जो कुंडी होती है, जो दरवाजे का हैंडल होता है, वो जैसे ही घूमता है वो जल्दी से क्या करता है, अपने दूसरे हाथ से, अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को फ्री कर लेता है उस सेल से और बालकनी पे कूद जाता है। एंड देन और फिर एज ही ड्रॉप्ड जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, ही स्क्रीम्ड वो चिल्लाया, वंस एक बार, श्रीली बहुत तेज, तो वो एक बार बहुत तेज चिल्लाया। द डोर ओपन्ड दरवाजा खुला एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे और वहाँ पे कौन खड़ा था, एक वेटर खड़ा था एक ट्रे के साथ, अ बोतल एक बोतल थी उस पे, एंड टू ग्लासेस और दो गिलास थे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, हियर इज द ड्रिंक ये लीजिए ड्रिंक, यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न जब आप वापस आ रहे थे ये ड्रिंक आपने ऑर्डर करी थी तो ये लीजिए, ठीक है। ही सेड उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल और ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेफ्टली चतुराई से अनक्रॉक द बॉटल और चतुराई से वो ढक्कन को खोल देता है, एंड लेफ्ट द रूम और कमरे से चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस, देयर इज नो पुलिस ऑजिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was, there was no police, there was no police audible sight, only Henry whom I was accepting। तो देखो वाइट फेस्ड उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, यानी कि वो अत्यधिक घबराया हुआ था। फॉलर स्टीयर्ड आफ्टर हिम, फॉलर क्या करता है, उसके पीछे घूरता है, यानी कि वो उसको घूरता है, वेटर को घूरता है, बट वो कुछ कहना चाह रहा है कि स्टैमर्ड वो हकलाता है, हकलाते हुए कहता है द पुलिस, पुलिस कहाँ है, क्योंकि ऑजिबल क्या कह रहा था वहाँ पे जब डोर नॉकिंग हो रही थी तो मैक्स उस पर बंदूक को ताने हुए खड़ा था, है ना। तो ऑजिबल कह रहा था कि वो पुलिस होगी और मैंने पुलिस से कह दिया था कि चेक कर लें सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, इसलिए पुलिस आई होगी। तो मैक्स अब तुम क्या करोगे, है ना। अगर तो फिर वो कहता है, मैक्स कहता है कि पुलिस को भगा दो, ठीक है। तो यही सेंस है यहाँ पे। तो वहाँ पे कौन था, वहाँ पे था वेटर, पुलिस नहीं थी, वो वहाँ पे छोटी मोटी कहानी बना रहा था मैक्स से बचने के लिए। कौन बना रहा था, ऑजिबल। अब देखो जो फॉलर है वो घबरा जाता है और वो उसको देखता है, किसको, वेटर को देखता है, वो हकलाता है और वो कहता है पुलिस कहाँ है, देयर वर नो पुलिस, कोई भी पुलिस नहीं थी। ऑजिबल साइड, ऑजिबल सांस लेता है या ऑजिबल आहें भरता है, मतलब सांस लेते हुए कहता है कि कोई भी पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was accepting, केवल हेनरी था जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट
वोंट क्या होती है, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, फॉलर कहता है बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो बालकनी पे है, क्या यानी कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या वो आदमी बालकनी पे नहीं है। फॉलर बिगिन, फॉलर फिर से कहता है नो, सैड ऑजिबल, ऑजिबल कहता है नहीं। ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, देखिए मेरे मित्र, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। रॉबर्ट ऑर्थर। तो यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की वेशभूषे से उसको जज नहीं करना चाहिए, भले ही वो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए है, चाहे वो भले ही गंदे कपड़े पहने हुए है ना। जैसे कहानी भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को किसी के वेशभूषा से हमको नहीं पहचाना जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्स है वो बहुत अच्छा था, है ना। वो पतला सा था और ज़्यादा लंबा भी नहीं था, ठीक है। वो वेल ड्रेस्ड था, अच्छे कपड़े पहने हुए था। और जो ऑजिबल था वो कैसा था, मोटा सा था। और जो होटल में जो उसने रूम बुक कर रखा है वो भी मतलब एक कुछ बेहतर अच्छा सा होटल नहीं है, वैसे ही नॉर्मल सा होटल है। और उसका कमरा भी नॉर्मल सा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, लूट मूट की कहानी बनाता है, ये पुलिस होगी, वहाँ पे बाहर बालकनी है, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे करके वो मैक्स को क्या कर देता है, चतुराई से मात दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेवर कौन निकला था, क्लेवर निकला था कौन, ऑजिबल, जबकि क्लेवर लग कौन रहा था, मैक्स क्लेवर लग रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।